हाँ रिपब्लिक भारत का नाम लिया, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन दी गई वो गलत आ रही है कि मैंने ब्लेम किया। ब्लेम किसी को नहीं करता भैया कोई बंदा। और लेट मी टेल यू, मेरी लिबर्टी स्टेक पे थी। मैं 27 दिन जेल रह के आया हूँ। संदीप भाई चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जिस पोजीशन में मैं था ना 27 मिनट नहीं टिक पाते आप। चैलेंज कर रहा हूँ। 14 घंटे ना, 15 घंटे पीने का पानी नहीं मिलता था हमें। पीने का पानी मांगने जाते थे तो डंडे पड़ते थे। अभी मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता था। तो सच्चाइयां जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। 27 दिन रहा हूं, कोई और बंदा रहा है 27 दिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस के लिए? बाकी सब तो 4 5 6 7 8 दिनों में निकल के आ गए। अर्नब गोस्वामी की बात कर लेते हैं संदीप भाई। हमें चप्पलें तक नहीं मिलती थी पहनने के लिए पूरी जेल के अंदर। उस बंदे को जूते अलाउड थे। पूछिएगा उसे, सीसीटीवी फुटेज निकलवा लूंगा, चलो जाएगी। 9 तारीख को मैं छूट रहा था, वो बंदा कॉलिंग करके निकल रहा था। क्यों उसे अलाउ की गई कॉलिंग, तो हमें अलाउ नहीं की गई, जबकि वो भी क्वारंटाइन में था और मैं भी क्वारंटाइन में था। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब अर्नब गोस्वामी को या बाकी कुछ वीआईपी कैदियों को ये चीजें प्रोवाइड की जा सकती है तो मुझे क्यों नहीं की गई? हमें तब की गई जब कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट को समन किया। जब हमने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि हमारे को लॉयर्स की मुलाकात नहीं कराई जा रही, तब 2 बार करा दी उन्होंने बात। वरना हम पैसे देते तो हो जाती। 2,000 रुपये कॉलिंग का रेट था 5 मिनट की। आई थिंक ये वो कह रहे हैं कि जो आपने बेल के लिए नाम लिया था या नहीं लिया था? हाँ लिया था भैया, बेल एप्लीकेशन में नाम लिया था। नाम लेना जरूरी था। और ऐसा मैंने गुनाह नहीं किया, मेरी लिबर्टी स्टेक पे थी। मोहित जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है? मोहित जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है? I am fine. I am to salute your guide. Salute. आपके मैं पहली बार आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ वीडियो कॉल में, बट मैंने आपको पहले भी फॉलो करा, सब आपके वीडियोस देखे और बहुत दुख हुआ था जब आपको पुलिस जब ये लेके गई। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, आई थिंक मेरा एक ही क्वेश्चन है, शायद सुन पा रहे हैं आप? मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि मैंने एक आपका पुराना जो वीडियो देखा था उसमें आप जो स्टाइल रक्त में आपने जब बोला था कि फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए, और फिर जो लास्ट आपका वीडियो था उसमें आपने फैमिली को ब्लेम करा था, उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? Can you hear me? Okay, can you hear me? Okay. तो मोहित जी पहली बात, मैं अपने स्टैंड पे आज भी क्लियर हूँ कि फैमिली का रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, खासकर मीतू दी का। मैंने अपने किसी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा हूं, ना हटूंगा। सुशांत का अगर मर्डर हुआ है तो किस वजह से हुआ है ये बात जानने का हक हर इंसान को है। और अगर उसमें फैमिली इन्वॉल्व है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए।
कोई फैमिली दूध की धुली नहीं होती, मेरी फैमिली भी नहीं है। यहाँ सगे भाई बहन साथ छोड़ देते हैं तो सौतेली बहनें थी, मैं ये तो कह रहा हूं। और मेरे उसके बाद आज तक मेरे पे केस क्यों नहीं किया इन लोगों ने? मैं फिर उनको ये बोलूंगा कि अपने स्टैंड को क्लियर कीजिए। आपको पता था तो आप बताइए। स्मिता पारेख ये कहती हैं कि मैंने बहुत सारा खून देखा सुशांत की बॉडी के पास। कहाँ देखा? वीडियो में देखा, सामने देखा, फोटो में देखा? और फोटो सबके सामने क्यों नहीं आई? और ये संदीप भाई आपके उज्जवल त्रिवेदी के शो पे ही बोला उन्होंने। तो जिसका भी जो रोल है वो सामने आना चाहिए। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। स्मिता जी ने बोला ये चीज, स्मिता जी ने मुझे भी कॉल पे बोला था, उनकी एक फ्रेंड है आयशा खान, उनके साथ कॉल हो रही थी, रिकॉर्डिंग कहेंगे तो मैं पब्लिक कर दूंगा। क्या उन्होंने बोला हमने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर वीडियो देखा है और ये चीज मैं मुंबई पुलिस को दे चुका हूँ, रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ। उनको बड़ा क्रेज था कि किसने बोला। मैंने कहा इन्होंने बोला, ज्यादा इनसे पूछताछ कर। अब मैं देखता हूँ कि मेरी स्टेटमेंट पे मुंबई साइबर सेल स्मिता पारेख और आयशा खान को अरेस्ट करती है या नहीं करती। मेरे को तो कर लिया, मेरे से जो उनको चाहिए था दे दिया। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने देखा। मैंने तो हमेशा स्टैंड क्लियर रखा है संदीप भाई कि मैंने नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सेकंड के लिए आपको म्यूट करूंगा, फिर एको होगी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक दो चीजें क्लियर कर दूं, जो क्योंकि यहाँ पे लोगों को फिर पता है क्या होता है कि जैसे भी आप या मैं जो भी जवाब देते हैं ना, तो उसको उस पर डिपेंड करता है कि लोग उसको बात को लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक किसी ने पूछा यहाँ पे, जैसे कि अभी इन्होंने जवाब दिया था फैमिली से रिलेटेड, तो विभोर भाई का कहना है कि उनका भी जो है वो चेक होना चाहिए कि उनका क्या रोल हो सकता है। तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई मीतू दी ने मर्डर कर दिया या फिर और किसी ने मर्डर कर दिया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जांच सबकी होनी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, क्योंकि कई केसों में देखा गया है कि उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व पाई जाती है। तो डेफिनेटली उनका भी, उनकी तरफ से, उस तरफ से भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से वो खड़ी थी और संदीप से बात कर रही थी, और ये क्वेश्चन मैंने भी रेज किया था कि भाई जांच होनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूं कि मैं नहीं कहता कि आई डोंट थिंक कि उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन वो जांच होनी चाहिए कि या फिर उनको सामने आके एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वो चीज है। दूसरी चीज अभी अभी मैंने कहा था कि उसमें जो आपकी बेल की जो पेपर थे उसमें मैंने नहीं देखा रिपब्लिक भारत का नाम, क्योंकि वो मेरे पास भी है और उसकी कॉपी मेरे पास भी, उसमें लिखा गया था कि एक चैनल है उससे इंस्पायर होके और आपने वो वीडियोस वगैरह बनाई थी, लेकिन आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने नाम लिया था, वहां पे लिया होगा। और वो सर्कमस्टेंसेस हम भी समझ सकते हैं और यहाँ पे भी लोग समझ रहे हैं कि भाई बेल के लिए और आपको कुछ ना कुछ बेल के लिए और आपको बोलना पड़ता है, पब्लिक को बोलना पड़ता है। हाँ बोलिए सर। ओरल आर्ग्यूमेंट और रिटन आर्ग्यूमेंट में बहुत फर्क होता है। मेरे लॉयर्स मेरी एब्सेंस में कोर्ट में मेरे बिहाफ पे कुछ भी कह सकते। और दूसरी बात, मैं नहीं था कोर्ट के अंदर, उन्होंने मेरी भलाई के लिए जो भी सही समझा वो किया, एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय देम। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। कुछ कमेंट इस पे भाई, कुछ कमेंट इस पे भाई। मुझे पता है किसने किया है। No comments on that right now, dear. We'll talk about it. My Tiger is very fine and we are in touch with each other. Don't worry, we would be coming together as and when required. अभी तो मैं अपने चैनल पे भी नहीं हूँ।
I never said that Arnab took 10,000 crores. I said Arnab was offered 10,000 crores. Get your facts right. मैंने वो सब ऑफर तो मुझे भी 50 करोड़ हुए थे. थैंक यू विनायक. ज्योतिका, थैंक यू सो मच. अब इस सवाल का जवाब तो संदीप जी दे सकते हैं, अवधूत जी. ओके गाइस, न्यूज अपडेट यहाँ पे आई है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उज्जवल जी ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है. आप देख सकते हैं, फोटो दिखाई दे रही है. पहले फोटो नहीं दिखाई दे रही थी और वो मैसेज का भी वो नहीं आ रहा था. तो अनब्लॉक कर दिया गया है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, कि उनको किसी ने मैसेज भेजा है या क्या बात हुई है. और लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया है. जो मैंने उनको रिप्लाई किया था उसका कोई मैसेज नहीं आया. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर उज्जवल जी इस यहाँ पे आके लोगों से बात करना चाहते हैं तो मैं फिर भी आई डोंट माइंड, कि आई डोंट नो कि वही कोई क्वेश्चंस थे या किस वजह से वो नहीं आना चाहते थे, क्यों ब्लॉक किया था. पहले तो सबसे पहले तो उनको यही जवाब देना पड़ेगा. लोग यही पूछेंगे. उसके बाद यस, वी वांट टू आस्क नॉर्मल क्वेश्चन. हम ये नहीं कहते कि भाई आप सीबीआई में काम करते हैं, आप हमें ये बताइए किसने खून किया है. वी डोंट एक्सपेक्ट दैट. एटलीस्ट यू कैन आंसर सम क्वेश्चन लाइक जर्नलिस्ट थे. और उसके बाद मैं तो खैर आम आदमी हूँ. एक विभोर भाई भी चलो ठीक है वकील है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनको भी जानकारी होगी. मैं तो भैया आम आदमी बैठ के जब आप लोगों से बात कर सकता हूँ, तो एज ए एक्स जर्नलिस्ट जो थे, वो कई जगह पे उन्होंने काम भी किया है, तो उनके पास और सेंसिबल आंसर्स होंगे मुझसे तो ज्यादा ऑफ कोर्स. तो वही लोग पूछना चाहते थे और मुझे इसी बात पे बड़ा बुरा लगा लोगों की तरफ से कि भैया वो क्यों नहीं आए हैं. और सच में आई फेल्ट रियली बैड. विवर भाई, आप शायद आप कुछ कहना चाहते हैं. भाई नहीं मुंह खुलवाओ तो अच्छा है.